हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैत्री सेतु के बारे में। दोस्तों, मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच में बनाया गया है। तो इस सेतु का भारत के लिए क्या अहमियत है, बांग्लादेश के लिए क्या अहमियत है और दोनों के रिश्तों के लिए इस सेतु का कितना अहमियत है, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और हम इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रिश्ते हैं वो किस प्रकार के हैं, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश कैसा है, वो भी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हम अपने वीडियो टॉपिक को जाने उससे पहले बांग्लादेश के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। दोस्तों, इस वक्त वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और इनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोकप्रिय नेता माना जाता है, यानी कि उनका जो पॉपुलैरिटी है काफ़ी ज़्यादा है। और ये विजनरी लीडर भी हैं, क्योंकि इनके आने के बाद बांग्लादेश ने हर सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। अगर हम वहाँ की राजधानी की बात करें तो ढाका वहाँ की कैपिटल सिटी है, करेंसी टाका है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 74.68% वहाँ का लिटरेसी रेट है। और दोस्तों, इस मामले में बांग्लादेश भारत से थोड़ा सा आगे है, क्योंकि अगर आप भारत का लिटरेसी रेट देखें, ओवरऑल लिटरेसी रेट, तो भारत का है 74.04%, वहीं बांग्लादेश का है 74.68%, तो हमसे वो थोड़ा सा आगे हैं। अगर हम रिलीजन की बात करें तो वहाँ पे 89% जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी मुस्लिम है। इसके अलावा करीब 8 से 9% हिंदूज हैं, बाकी कुछ वहाँ पे सिख भी हैं और भी जो बाकी धर्म के लोग मानने वाले हैं वो भी वहाँ पर हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है वहाँ का वो है सुन्नी मुस्लिम, 89% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब दोस्तों, बांग्लादेश को एक बार मैप में देख लेते हैं कि बांग्लादेश का लोकेशन कहाँ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये रहा बांग्लादेश और भारत के किन राज्यों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं कि ये वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मिजोरम के साथ भी शेयर कर रहा है। देन त्रिपुरा, मेघालय एंड असम के साथ भी ये शेयर कर रहा है। तो कुल मिला के भारत के 5 राज्यों के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब दोस्तों, 9 मार्च 2021 को भारत के प्रधानमंत्री ने मैत्री सेतु का उन्होंने इनाग्रेशन किया, उद्घाटन किया, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को और बांग्लादेश को। यानी कि ये जो सेतु है वो इंडिया एंड बांग्लादेश को कनेक्ट करता है। और इसका जो उन्होंने इनाग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है, वो वर्चुअली किया है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त कोरोना के टाइम में ज़्यादातर जो इनाग्रेशन हो रहे हैं या जो मीटिंग्स हो रहे हैं तो वो वर्चुअली ही हो रहा है। इसके अलावा इस इवेंट में त्रिपुरा के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उसका उन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी उन्होंने रखा है। यानी कि मैत्री सेतु का इनॉग्रेशन के साथ साथ त्रिपुरा में भी कई मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है। अब दोस्तों, मैत्री सेतु किस नदी पे बनाया गया है तो ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों, मैत्री सेतु जो है वो बनाया गया है फेनी रिवर के ऊपर, जो कि बहता है विच फ्लो बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडियन बाउंड्री इन त्रिपुरा। यानी कि भारत में जो त्रिपुरा राज्य है उसके बाउंड्री और बांग्लादेश, इस रीजन में फेनी रिवर फ्लो करता है, बहती है। और दोस्तों, इसी के ऊपर मैत्री सेतु को बनाया गया है। अब दोस्तों, जैसा कि आपको नाम सुनकर ही लग रहा होगा कि मैत्री, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्ती, फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैत्री सेतु जो है वो एक तरीके से सिंबल है ग्रोइंग फ्रेंडली एंड बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। यानी कि इन दो पड़ोसी देशों के बीच में जो एक दोस्ताना मतलब बढ़ रहा है, जो इन दोनों के बीच के जो रिलेशन है जो कि काफ़ी फ्रेंडली हैं और मतलब जैसे जैसे वर्ष बीत रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ये दोनों देश एक दूसरे का कोऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो टेररिज्म की बात हो या डेवलपमेंटल वर्क की बात हो। तो जो दोनों देश के बीच का जो बढ़ता हुआ दोस्ती है उसको भी ये इंडिकेट करता है मैत्री सेतु। अब दोस्तों, इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में
बांग्लादेश की जो पीएम थी शेख हसीना, वो भी उन्होंने भी इसका अटेंड किया है वाया द वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वर्चुअल समिट हो रहा था। तो इसमें शेख हसीना भी प्रेजेंट थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रेजेंट थे और त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव भी प्रेजेंट थे। और दोस्तों इस ओकेशन पे बांग्लादेश की जो पीएम है उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो ये सेतु बनाया गया है ये बांग्लादेश का जो सरकार है उसका ये कमिटमेंट दिखा रहा है टू सपोर्ट इंडिया इन स्ट्रेंथनिंग द कनेक्टिविटी इन द रीजन पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यानी कि उन्होंने मोटा मोटी ये कहा कि आज जो मैत्री सेतु का इनॉग्रेशन किया जा रहा है इससे पता चलता है बांग्लादेश के गवर्नमेंट के बारे में कि उनका कितना ज़्यादा कमिटमेंट है भारत के प्रति और कनेक्टिविटी किस तरीके से बढ़ाया जाए दोनों देशों के बीच में, खासकर भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ। ये दर्शाता है कि कितना ज़्यादा कमिटमेंट बांग्लादेश सरकार का है कनेक्टिविटी को लेकर। अब दोस्तों ये जो मैत्री सेतु बनाया गया है इसको नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इन्होंने बनाया है और कितना कॉस्ट लगा है तो 133 करोड़। और दोस्तों इस ब्रिज का जो लेंथ है, मैत्री सेतु का जो लेंथ है वो है 1.9 किलोमीटर और ये ज्वाइन करता है सबरूम जो कि इंडिया में है विद रामगढ़ इन बांग्लादेश। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि इस ब्रिज का लेंथ है 1.9 किलोमीटर और ये भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ के साथ ज्वाइन कर रहा है। मतलब भारत में सबरूम को ज्वाइन कर रहा है बांग्लादेश में रामगढ़ के और साथ। और ये जो सेतु बनाया गया है इससे क्या होगा, इट विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर ट्रेड एंड पीपल टू पीपल मूवमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। यानी कि इस सेतु के बनने के बाद मतलब जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि क्या अहमियत है, तो दोस्तों इस सेतु के बनने के बाद दोनों देशों के लोगों के बीच का जो मूवमेंट है और ट्रेड का मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा जो है आसान हो जाएगा और दोनों देशों के बीच के रिलेशन में एक ये नया चैप्टर के तौर पे माना जा रहा है। तो दोस्तों ये दोनों देशों के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। अब दोस्तों ये तो हमने अभी मैत्री सेतु के कॉन्टेक्स्ट में बात किया कि भारत और बांग्लादेश के लिए क्या अहमियत है, पर अगर हम संक्षिप्त में भारत और बांग्लादेश का रिलेशन जाने कि कैसा है और बांग्लादेश का क्या अहमियत है भारत के लिए, तो दोस्तों भारत का जो लिंक है बांग्लादेश के साथ वो सिविलाइजेशनल लिंक है, कल्चरल लिंक है, सोशल लिंक है और इकोनॉमिक लिंक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश जो है अगर हम बहुत पहले जाएं 1947 से पहले जाएं तो बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। वो एक अलग बात है कि पहले भारत से पाकिस्तान निकला, देन पाकिस्तान 1971 के वॉर में पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, यानी कि मतलब जो लिबरेशन वॉर हुआ था उसमें उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन अगर हम बात करें तो लिंक जो है वो सिविलाइजेशनल लिंक भी है, कल्चरल लिंक भी है, सोशल लिंक भी है और इकोनॉमिक लिंक भी है। और ऐसे कई सारे कारण हैं जो कि दोनों देशों को यूनाइट करता है। दोनों का जो हिस्ट्री है, बोथ कंट्रीज शेयर हिस्ट्री, यानी कि दोनों का सेम हिस्ट्री और सेम कॉमन हेरिटेज है। लिंग्विस्टिक है, कल्चरल टाई भी है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल टाइज क्यों? क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भी बांग्ला बोलते हैं, हमारे जो वेस्ट बंगाल स्टेट है वहाँ पे भी लोग बांग्ला बोलते हैं। और दोस्तों एक कारण ये भी था कि पाकिस्तान जो था वो उर्दू लैंग्वेज बांग्लादेशियों के ऊपर थोप रहा था, तो इसके खिलाफ भी उनके अंदर एक गुस्सा था, आक्रोश था कि क्यों हमारे जो कल्चर, हमारा जो लैंग्वेज है, कल्चर है, आप उसको मतलब ख़त्म कर रहे हो और जो मतलब उर्दू है वो हमारे ऊपर थोप रहे हो। तो ये भी एक कारण था उस वॉर में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में लिंग्विस्टिक और कल्चरल टाई भी है। म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट, इनमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत आपको समानता दिखेगा, कॉमन दिखेगा कि जो वहाँ के लोगों का म्यूजिक के प्रति जो पैशन है, लिटरेचर के प्रति आर्ट, वो कहीं ना कहीं भारत के साथ मिलता जुलता है। और भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर का एक लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। मैंने आपको मैप में भी दिखाया था कि भारत के 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा
बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल के साथ है 2217 किलोमीटर का। इसके अलावा त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर, मेघालय के साथ 443 किलोमीटर, असम के साथ 262 किलोमीटर और मिजोरम के साथ 180 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया मैत्री सेतु के बारे में। भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए मैत्री सेतु का क्या अहमियत है? तो दोस्तों, अहमियत यही है कि जो पीपल टू पीपल मूवमेंट है, ट्रेड है, ये काफ़ी आसान होगा और एक नया मतलब अध्याय दोनों देशों के चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और दोनों देशों के अगर रिलेशन की बात करें तो, और किस किस जगहों को ब्रिज जोड़ा है? तो दोस्तों, भारत में सबरू में एक जगह है, ठीक है, तो उसको उसने जोड़ा है रामगढ़ से, जो कि बांग्लादेश में है। और भारत के लिए बांग्लादेश का क्या अहमियत है या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किस प्रकार के हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।